वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अयोध्यापुरी और लक्ष्मणपुरी ये दोनों शहरों के नाम उसी प्रकार जुड़े हुए हैं जिस प्रकार की भगवान श्री राम और उनके स्वामी भक्त छोटे भाई लक्ष्मण के नाम जुड़े हुए हैं। अयोध्यापुरी भगवान श्री राम की सेवा में थी और लक्ष्मणपुरी की स्थापना श्री लक्ष्मण जी ने की थी। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज मैं आपको इतिहास का वो काला सच बताने के लिए आया हूँ जो कि हमें किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। तो शुरू करते हैं। कांग्रेस के शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद के ज़माने में तैयार की गई किताबों के मध्य से बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों के दिमाग में और आने वाली नई पीढ़ी के दिमाग में यह डाल दिया गया कि लखनऊ नवाबों का शहर है। मनोवैज्ञानिक तरीके से झूठ को दिमाग में डालने के लिए सबसे पहले कोई ऐसा सवाल तैयार किया जाए जो कि बच्चे आराम से उसका जवाब दे सकें। तो सवाल तैयार किया गया कि बच्चों बताओ नवाबों का शहर कौन सा है। तो बच्चे बोलते थे कि सर नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। और जो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था या तो उसको डम बोला जाता था या मूर्ख बोला जाता था। इसी प्रकार हिंदुओं ने अपनी मूछ पे ताप देते हुए इस झूठ को सत्य में साबित करके अपनी मूर्खता साबित कर दी। तो दोस्तों आप ही बताइए कि नवाबों का शहर कौन सा है। आप में आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे कि नवाबों का शहर लखनऊ है, लेकिन ये गलत है। जिहादी भले ही पंचर बनाते हों लेकिन पॉलिटिक्स की समझ उनको कहीं ज़्यादा है। इसीलिए जिहादियों ने जब भी हिंदू शहरों पर कब्जा किया तो सबसे पहले उन शहरों के नाम बदल दिए। जैसे कि अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया और प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया। अरे बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि औरंगजेब ने मथुरा का नाम इस्लामाबाद रख दिया था, क्योंकि मुग़लों के ज़माने के पुराने दस्तावेजों में मथुरा का नाम इस्लामाबाद है। और तो और आपको यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसी आएगी कि जिहादी लोग भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन को मोमिनाबाद कहने लगे थे। ये तो भला हो राजा सूरजमल का जिन्होंने मथुरा को इन आतिताई मुग़लों से आज़ाद करा दिया। और यही पहचान परिवर्तन का काम इन जिहादियों ने लक्ष्मणपुरी के साथ भी किया। इसीलिए अब बच्चों को स्कूल में यह पढ़ाना चाहिए कि बच्चों बताओ लखनऊ का नाम किस राजा के नाम पे रखा गया है। तो बच्चों का जवाब होना चाहिए कि लखनऊ का नाम भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पे रखा गया है। दरअसल दोस्तों लक्ष्मण संस्कृत का शब्द है और अवधी भाषा में इसको लखन कहा जाता है और लखन से ही लखनऊ बना है। लखनऊ में आज भी लक्ष्मण टीला करके एक जगह है जो कि बहुत ही ऊंची भूमि पर बनी हुई है। यहाँ पर एक छेद पाया जाता है जो कि बहुत ही गहरा है। हिंदू लोग इस छेद पर बहुत ही प्राचीन काल से फूल और जल चढ़ाया करते हैं। कहते हैं कि यह छेद शेषनाग तक जाता है। शेषनाग दोस्तों वही है जो कहते हैं कि लक्ष्मण और बलराम के रूप में आए थे और यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर ही घूम रही है। दोस्तों एक छोटी सी शर्म वाली बात भी है, क्योंकि इस जगह पे आज के समय एक मस्जिद है। उस मस्जिद को कहते हैं टीले वाली मस्जिद। दरअसल यह भी हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है जिसको कि जिहादियों द्वारा हड़प लिया गया। अयोध्या में चल रहे मंदिर मस्जिद के विवाद और सियासत के बीच अब लखनऊ में टीले वाली मस्जिद को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी में लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के सामने लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि लखनऊ का इतिहास भगवान लक्ष्मण से जुड़ा हुआ है, इसलिए जनभावनाओं को देखते हुए टीले वाली मस्जिद के सामने लक्ष्मण जी की मूर्ति नगर निगम लगाएगा। इसके साथ साथ बीजेपी पार्षद दल के उपनेता रामकृष्ण यादव ने तो ये तक दावा किया कि टीले वाली मस्जिद का नाम लक्ष्मण टीला हुआ करता था, इसीलिए इस जगह पर लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन भी अपनी किताब में टीले वाली मस्जिद की जगह पर प्राचीन लक्ष्मण टीला होने का दावा कर चुके हैं। लालजी टंडन की किताब अनकहा लखनऊ में इस बात का जिक्र है कि लक्ष्मण टीला को तोड़कर ही वहां टीले वाली मस्जिद तामीर कराई गई थी, लेकिन उलेमा इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन एक खुशी की बात भी है, इसी मस्जिद के सामने लक्ष्मण जी की एक बहुत विशाल मूर्ति बनाने की बात चल रही है, लेकिन
जिहादी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। अगर देश, धर्म और समाज से जुड़ी हुई आपके पास छोटी सी भी जानकारी आए तो उसको वायरल करें और इस वीडियो को भी वायरल करने में हमारी मदद करें। केवल अपने तक सीमित ना रखें, उसको आगे भी भेजें। हो सके उतना प्रचार करें और इस देश को अखंड भारत बनाने में हमारी मदद करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बोलिए राधे राधे, और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 17 और 18 को शुद्ध हिंदी में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। हर शंख की एक अलग ध्वनि, हर शंख का एक अलग अस्तित्व, युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सबने अपनी अपनी तरफ से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत युद्ध ऐसा था कि जिसमें हर बड़े से बड़ा योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे विरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए तो ध्यान देने वाली बात तो यही है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो कि युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहता है। युद्ध को आप जीवन माने चाहे चुनौती माने, जो भी माने, लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें। इसीलिए हर योद्धा शंख बजा बजा के सभी को अपने होने का आभास करवा रहा है। तो बोलिए राधे राधे। अगर दोस्तों आप लोगों को भी श्रीमद् भागवत गीता के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों को हिंदी में सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बोलिए राधे राधे।